जासु कृपासु दयालु प्रभु सकल कलिमल जासु कृपासु दयालु प्रभु सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम अरुण अरुण मारियो नयन सरोरुह श्याम तरुण अरुण मारिज नयन प्रभु सुमम पुरे धाम सदा क्षीर सागर शयन प्रभु सुमम धामो सदा क्षीर सागर शयन इंदु समुदेह कुमार मन करुणामयन कुंद इंदु समुदेह कुमार मन करुणामयन जाहि दीन परमेह प्रभु कृपा मर्दन गयन जाहि दीन परमेह प्रभु कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम यासु वचन रवि कर जासु वचन रवि कल निकल सच्चिदानंद भगवान की जय हो श्री अग्रसेन जी महाराज की जय हो अखंड ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम भरतादिक भ्राता गजानन खड़ानंद के सही श्री गौरी शंकर भगवान आदिशक्ति माँ दुर्गा श्री हनुमान जी महाराज के सहित पावन दरबार में विराजमान समस्त दैवीय चेतनाओं को कोटि कोटि प्रणाम। महात्मा वेदव्यास गोस्वामी तुलसीदास ऋषि वाल्मीकि जी महाराज के सहित समस्त ऋषियों मुनियों संत जनों विद्वजनों कविजनों को पुनः पुनः वंदन। और आज 7वें दिवसीय कथा गंगा में स्नान करने के हेतु आए हुए सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आइए हम सब मिलकर कथा गंगा में स्नान करने के हेतु एक बार पुनः संध्याकालीन यात्रा आरंभ करें और अपना मन ले चलें। कल संध्या के बेला में कथा जहां पर चल रही थी, बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा था भक्त और भगवान का। सबरी को भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया, जिसको हमारे मानस जी में गोस्वामी जी नवधा भक्ति कहते हैं। और ये सबरी के माध्यम से गोस्वामी जी ने मानो सारे संत समाज के लिए, सारे जनमानस के लिए एक संदेश दिया है। ये भगवान की 9 प्रकार की भक्ति हैं, इनको करने के बाद मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। और अंत में भगवान ने तो बड़ी सरलता कर दी थी कि 9 प्रकार की भक्ति का निर्वहन अगर कोई ना कर सके तो नवमो एको जिनके होई नारी पुरुष सचराचर सोई। 9 में अगर एक प्रकार की भक्ति को भी कोई हृदयंगम कर ले
तो मानो 9 प्रकार की भक्ति का फल मिल जाएगा। सुंदर सा प्रसंग चल रहा था। शबरी के यहाँ भगवान गए हैं और भगवान ने शबरी ने भगवान का आदर किया और कुछ सूक्ष्म जलपान कराया। और मैंने कल भी संकेत किया था, ऐसा कहीं नहीं है कि शबरी ने जुठाल कर भगवान को बेर खिलाए हो, ऐसा नहीं है। जिस वृक्ष के मीठे बेर थे उसको मालूम था कि कौन सी क्रिया में मीठे हैं, कौन सी में खट्टे हैं, क्योंकि वो वहीं रोज रहती थे। जिस वृक्ष के मीठे मीठे बेर थे वही बेर भगवान को भोग में खिलाए। कितना भी मूर्ख हो कोई, कितना भी कैसा भी अज्ञान हो, इतना तो कोई नहीं करेगा कि अपने मुंह में रखेगा फिर उगल के भगवान को, ऐसा कौन करेगा। शायद इस प्रसंग को लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और सारी चीजें ऐसी हैं जिनको टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों ने ना जाने कितना तोड़ मरोड़ प्रस्तुत किया है समाज में, जिससे कि कोई विपत्ति पैदा हो। ऐसा नहीं था। शबरी भगवान के परम भक्त है और जन्म से ही भक्त है भगवान की। भगवान ने अपनी भक्ति का प्रसाद दिया है। शबरी से सत्संग हो रहा है। आइए देखें इसके आगे क्या प्रसंग है। उससे पहले एक बार भगवान के चरणों में मन को लगा लें और फिर आज की कथा। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। 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 सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। राधे श्याम बोलो किनारा 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 मिलेगा। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम। बोलो सीता सीताराम, बोलो बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय हो। हमारे संतों की वाणी में एक एक शब्द में बड़ा गहरा अर्थ छुपा हुआ है। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। सहारा और किनारा में क्या अंतर है? बड़ा सुंदर सा भाव छुपा हुआ है। देखिए, सीताराम का मतलब राम कथा, राधे श्याम का मतलब भागवत कथा। राम कथा और भागवत कथा में कितना अंतर है? राम कथा सुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा, भागवत कथा सुनेंगे तो क्या मिलेगा? एक संत का अपना भाव है, राम कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हमको कैसे लंबा जीवन जीना है, हमको घर में, परिवार में, समाज में, व्यवहार में संबंध कैसे रखने हैं, किस तरह से हम कार्य करें जो हम एक सुखी जीवन जी सकें। राम कथा हमें ये सिखाती है। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा जीवन भर, लंबा जीवन जीने के लिए। राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। भागवत की कथा मूल रूप से दो भक्तों ने सुनी है। एक ने तब सुनी है जिसकी मृत्यु में मात्र 7 दिन शेष बचे हैं।
और एक ने तब सुनी है जब उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो प्रेत योनि में पहुंच गया धुंधकारी। और दोनों ने भागवत कथा सुनकर भगवान का किनारा पा लिया। माने मुक्ति पाने के लिए, किनारा पाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा अति सुंदर है। यद्यपि राम कथा में भी मुक्ति है, केवट की 7 पीढ़ी तक का उद्धार हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार और पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गए लई पार। लेकिन भागवत जी का मूल उद्देश्य ही यही है, या तो मृत्यु निकट आ गई हो अथवा मृत्यु हो चुकी हो, प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हो, तो भागवत कथा किनारा दिला देती है, मोक्ष दिला देती है। आइए हम अपनी बात पर आ जाएं। सबरी मैया का भगवान से संबंध और सत्संग चल रहा है। भगवान ने सबरी मैया से पूछा, अरे भामिनी, हमारी परम प्यारी जानकी का हरण हो गया है, हमारा मार्गदर्शन करो, हम अब किधर जाएं, हम कहां जाकर ढूंढें। देखो भगवान की उदारता, वे सब जान ही बिनय जनाए। भगवान सब जानते हैं बिना जाने, उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्त को महत्व देते हैं, भक्त की प्रतिष्ठा करते हैं भगवान। ये भगवान का एक उदार स्वभाव है। सबरी खुद कह चुकी है कि मैं तो अज्ञान हूं, अधम से अधम अधम अति भारी तिनमो मैं मतिमंद गंवारी, मैं तो मतिमंद हूं। और ऐसी मतिमंद से भगवान पूछ रहे हैं कि बताओ अब हम किधर जाएं सीता की खोज करने के लिए। तो सबरी ने बाकायदे भगवान का मार्गदर्शन किया। सबरी ने भगवान को रास्ता बताया, कहां भेजा। पंपा सरही जाओ रघुराई और तहां हुई है सुग्रीव मिताई। पंपा सरही जाओ रघुराई तहां हुई है सुग्रीव मिताई। पंपा सरही जाओ रघुराई तहां हुई है सुग्रीव मिताई। तहां हुई है सुग्रीव मिताई। पंपा सरय जाओ रघुराई तहां हुई है सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर के किनारे जाओ, वहां तुम्हारी मित्रता वानर राज सुग्रीव से होगी। और इस मुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है। जब तुम्हारी उससे मित्रता होगी, जान पहचान होगी, तो और आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। वहां तक का मार्ग सबरी ने बताया। माने भगवान ये कहना चाहते हैं, इस धराधाम पर जिसका भी जन्म हुआ है, बलवान हो, कमजोर हो, ज्ञानी हो, अज्ञान हो, सुंदर हो, कुरूप हो, कैसा भी हो, प्रत्येक प्राणी मात्र का इस धरती पर बड़ा महत्व है। ऐसा कोई नहीं जिसका महत्व नहीं है। और रहीमन देख बड़े न को लघुन दीजिए डारी, और जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। जो काम सुई से होना है वो तलवार से नहीं हो सकता है। सरोवर के किनारे भेजा है और सबरी मैया ने राम जी को। राम जी चल पड़े हैं, आगे चले बहुरे रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियराया। आगे चले बहुरे रघुराया ऋषिमुख पर्वत नियराया। बिरहवंत भगवंत ही देखी नारदपुर भासोच विशेषी। नारदपुर भासोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा सहित राम नाना दुख भारा। सहित राम नाना दुख भारा। सहित राम नाना दुख भारा। जब भगवान जा रहे थे नरसिंह पर्वत की ओर, भगवान को रास्ते में नारद जी मिले।
नारद जी ने देखा आज भगवान बहुत दुखी हैं, बड़े व्याकुल हैं भगवान, नंगे पांव जा रहे हैं, पैरों में कुछ कंटक लगे हैं, रक्त चल रहा है, ऊपर से धूप बड़ी तेज है, भगवान बड़े दुखी हैं। नारद जी ने देखा, सो नारद जी ऊपर से उतर के नीचे आए, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे अपने किए हुए पर बहुत बड़ा पश्चाताप है, मुझे बहुत प्रायश्चित हो रहा है। भगवान ने कहा क्यों? नारद जी ने कहा, प्रभु वो इसलिए, आज आपकी जो दशा है ना, आप जो नंगे पांव आज घूम रहे हो, इसका कारण मैं ही हूं। मैंने ही तो विश्व मोहिनी स्वयंवर के समय आपको श्राप दिया था, कब याद कर तुम कीनी हमारी, करिए किस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, तुम नारी के बिना दुखी हो गए, ये श्राप मैंने आपको दिया था। आज मुझे अपने ऊपर बड़ा पश्चाताप हो रहा है, मैंने प्रभु बहुत बुरा किया। भगवान ने कहा, नहीं नहीं नारद जी, ऐसी बात ना करो, हाँ तो सब विधि का विधान है, सब विधाता के खेल हैं। हाँ, सुख दुख इंसान ही नहीं भगवान को भी भोगना पड़ता है, इसलिए नारद जी तुम दुखी ना हो। नारद जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, एक बात नहीं समझ में आई, जो अपना विवाह नहीं करना चाहता उसका तो विवाह तुम जबरदस्ती कराते हो, बुला बुला कराते हो, पकड़ पकड़ कराते हो। शंकर जी नहीं करना चाहते थे, राम जी ने जबरदस्ती करा दिया। हाँ, नारद जी ने कहा, मैं अपना विवाह करना चाहता था, मैं तुमसे तुम्हारा रूप मांगने गया, आपने अपना रूप को नहीं दिया और हमें बंदर जैसा मुंह बना दिया। ऐसा आपने क्यों किया? हमारा विवाह क्यों नहीं होने दिया? तो भगवान ने कहा, नारद जी तुम जानते हो किसके साथ विवाह करना चाहते थे? तो नारद जी ने कहा, राजा शीलनिधि की कन्या जिसका नाम था विश्व मोहिनी, हम उसके साथ विवाह करना चाहते थे। भगवान ने कहा, नहीं नारद जी, इसका मतलब तुमने पहचाना नहीं, वो कन्या विश्व मोहिनी नहीं थी, वो साक्षात लक्ष्मी की थी। तुम्हें अहंकार हो गया था ना, काम को तुमने जीत लिया, और तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए हमने ही सारी माया फैलाई। हाँ, विश्व मोहिनी जो कन्या थी वो लक्ष्मी जी थी, रूप बदल कर गई थी। बताओ क्या लक्ष्मी जी के साथ तुम्हारा विवाह मैं हो लेने देता? अरे नारद जी तो भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु तब तो बहुत अच्छा किया, विवाह नहीं होने दिया। लक्ष्मी जी तो मेरी माँ है, हाँ, माँ के साथ पुत्र का विवाह, आहा भगवान ये तो बहुत अच्छा हुआ। भगवान ने कहा, करहु सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। मैं अपने भक्त की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है। नारद जी हो सकता है तुम्हें उस समय बुरा लगा हो कि हमारा विवाह नहीं हो पाया, लेकिन सोचो अगर तुम्हारा विवाह होता तो क्या होता? धरती आकाश में कुछ बचता? नारद जी ने भगवान को बारंबार दंडवत किया और कहा, प्रभु तो बहुत अच्छा किया। नारद जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, हमारा विवाह रोकने के और भी तो तरीके थे, और किसी तरीके से हमारा विवाह कैंसिल करवा देते। आजकल किसी के विवाह बारात वाले लोग आए और पड़ोसी जान ले कि फला के लड़के के बारात वाले आए हैं, बिना ही चाहे उनको बुला के चाय पिलाएंगे। अरे आओ, अरे बड़े दिन बाद दिखे, इधर कैसे घूमे? अरे कुछ नहीं, तुम्हारे मोहल्ले में एक लड़का देखा, आओ 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 बैठो चाय पी। और फिर जो चाय पिलाएंगे। हमारे गांव में एक थे बिगाड़ा, उनका नाम ही पड़ गया बिगाड़ा। हाँ, तो किसी के लड़के की जब शादी वाले आते तो पहले गांव में लोग दो चार जगह जानकारी करते थे कि भैया फलाने का लड़का देखने आए, कैसा क्या, तो वो बुला के बैठा लेते थे और कहते थे नहीं नहीं लड़के में कोई कमी नहीं है, लड़का बिल्कुल ठीक है, सब ठीक ठाक है। लेकिन आजकल जानते हो लड़के थोड़ा बहुत गुटका पुड़िया, हाँ, और कोई कमी नहीं, बाकी सब ठीक ठाक है। और गुटका उटका ऐसे थोड़ी खाता ना, कभी अगर सिगरेट बिगरेट अगर पी ले तो गुटखा खा लेता, वैसे नहीं खाता। लड़के में कोई कमी नहीं, लड़का नंबर 1 का बहुत बढ़िया है। अब सिगरेट भी ऐसे नहीं पीता है, कभी संग साथ में पड़ जाए और कहीं अगर एक आध पौआ लगा ले तो सिगरेट, वैसे कुछ नहीं। लड़के में कोई कमी नहीं, लड़का बहुत अच्छा है और आप शादी करो। और दारू बारू वैसे थोड़ी पीता है, जब कहीं
बिना मेहनत का पैसा पैदा हो जाए, कैसे? कहीं जुआ हुआ जीत जाए तो पैसे कोई कमी नहीं, लड़का बहुत अच्छा, जैसे चाहो वैसे दे। हाँ महाराज, लड़के में कोई कमी नहीं, जुआ भी खेलता, शराब भी पीता, सिगरेट भी पीता, गुटखा भी खाता, कोई कमी नहीं, लड़का बहुत अच्छा। कुछ लोग महाराज ऐसे भी विवाह बिगाड़ नहीं। तो नारद जी ने कहा प्रभु हमारा विवाह तोड़ने के और तरीके भी हो सकते थे, आपने बंदर का ही मुंह क्यों बनाया? समाज में कैसा हमारा मुंह काला कर दिया आपने? भगवान ने कहा ये समाज के लिए एक संदेशा है। क्या? एक निश्चित आयु सीमा पार हो जाने के बाद अगर कोई विवाह का मन बनाता है तो उसका मुंह बंदर की तरह हो जाता है। इस समाज के लिए एक संदेशा भी है। ये हर चीज एक निश्चित उम्र पर ही अच्छी लगती है। और नारद जी ने कहा प्रभु आपने ऐसा टीका लगाया हमारे माथे पर काला। भगवान ने कहा वो इसलिए लगाया, जब कोई सुंदर सा बालक होता है ना और माँ नहला धुला के जब वो बच्चा खेलने जाता है ना तो ये उसके माथे पे काला टीका लगा देती है, कहीं लल्ला को नजर ना लग जाए। हाँ तो तुम बड़े सुंदर थे ना, बड़े ज्ञानी थे, इसलिए छोटा सा हमने काला टीका लगा दिया, आज के बाद तुम्हें अब कभी नजर नहीं लगेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नारद जी को सांत्वना बंधाई है भगवान ने और भगवान आगे बढ़े। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमूक पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया। किससे मिलना है भगवान को आगे चलकर? वानर राज सुग्रीव से, हनुमान जी से। भगवान राम अगर प्रभु हैं तो हनुमान जी के लिए महाप्रभु कहा गया है। महाप्रभु का इस बार शब्द आया हनुमान जी। एक संत का भाव है अपने से बड़े से अगर आपको कहीं मिलने जाना हो तो आपको आगे बढ़कर मिलना चाहिए, अथवा आप कहीं भी बैठे हो और अपने से बड़ा अगर आया है समाज में तो आपको उठकर खड़े होकर आगे बढ़कर उसका स्वागत करना चाहिए। भगवान आगे चले। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमूक पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमूक पर्वत नियराया। तारहे सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीमा। आवत देख अतुल बल सीमा। तारहे सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीमा। राम जी को आते हुए जब वानर राज सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा अरे हनुमान जाओ जाकर देखो ये दो पुरुष इधर को आ रहे हैं, इनका इधर आने का क्या कारण है? क्या ऐसा तो नहीं बाली ने इनको भेजा हो? क्योंकि बाली और सुग्रीव का वैर चल रहा था। बाली के डर के कारण ही सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहता है, क्योंकि ऋष्यमुख पर्वत पर बाली आ नहीं सकता, बाली को श्राप लगा हुआ है। क्योंकि एक बार दुंदुभि नाम का राक्षस था, बाली ने जब उसको मारा और मार के जब उसे फेंका तो उसी पर्वत पर एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। महात्मा जी के ऊपर रक्त के छींटे गिर गए। महात्मा जी को क्रोध आ गया और बाली को अहंकार था, बहुत श्राप दे दिया, आज के बाद तू अगर इस क्षेत्र में आएगा तो तेरा सारा बल नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए श्राप लगा हुआ था, बाली ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जाता था और सुग्रीव अपने प्राण बचाने के लिए इसीलिए ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा हनुमान जाओ जाकर देखो ये दो वीर पुरुष इधर को आ रहे हैं, ये कौन है? हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। हनुमान देखना
देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को आते हैं। हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। विप्ररूप धरि कपिता गयो, माथ नाई पूछत अस भयो। हनुमान जी जब भगवान के पास जा रहे हैं उनका परिचय जानने, तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बनाया। भगवान के जब समीप पहुंच गए हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी ने अपने भगवान को पहचान लिया। और अपने भगवान को पहचान लिया, स्वयं हनुमान जी भगवान को प्रणाम करने लगे। माथ नाई पूछत अस भयो, पहले प्रणाम किया और बाद में हनुमान जी ने पूछा आप लोग कौन हैं? को तुम श्यामल गौरे शरीरा, क्षत्रि रूप फिरौ बनो वीरा। श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरौ बनो वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु स्वामी। हनुमान जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद हनुमान जी ने पूछा आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरौ बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरौ स्वामी। अब स्वामी भी कह दिया, प्रणाम भी कर लिया और फिर भी परिचय पूछ रहे हैं। इसका मतलब हनुमान जी जान गए कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हमें जो नकली ब्राह्मण लग रहे हैं। भगवान ने कहा वो तो है नकली ब्राह्मण, भाई असली ब्राह्मण होगा जब तक जान नहीं लेगा ये हमारा पूजनीय नहीं है, तब तक पैर नहीं छुएगा, प्रणाम नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, कीर्ति नष्ट हो जाती है महाराज। तो हनुमान जी ने जब दंडवत किया और परिचय पूछा, भगवान ने कहा लक्ष्मण थोड़ा रुक जाओ, अभी इनका परिचय मिल जाएगा, अभी इनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भगवान पहले अपना परिचय बताने लगे। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सोहाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
जत विप्र फिरई हम ते। भगवान ने अपना पूरा परिचय बताया। हम दोनों भाई राम लक्ष्मण, हमारे साथ में हमारी प्राण प्यारी सीता भी थी, लेकिन यहाँ निशाचरों ने उनका हरण कर लिया है। हम उनकी खोज करने निकले हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैंने तो अपना परिचय बता दिया, अब आप बताओ आपका परिचय क्या है। अब हनुमान जी हैं तो कुछ और दिख रहे हैं, कुछ और। अब क्या परिचय बताएं? हनुमान जी कुछ परिचय तो नहीं बता सके, एकदम भगवान के चरणों में लिपट गए। प्रभु पहचानी परयो गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। भगवान ने उठाया, अपने हृदय से लगा लिया। अरे हनुमान, बड़े दिन के बाद मिले हो। एक बार सूक्ष्म भेंट हनुमान जी की हो चुकी है प्रयागराज में राम जी से, लेकिन उस दिन ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हुई थी, केवल परे दंड जिम धरने तल दशा न जाए बखाने, इतना ही हुआ था बस। आज राम जी ने उठाया, अपने भक्त को अपने हृदय से लगा लिया और हनुमान जी ने कहा, प्रभु यहाँ सामने ऋषिमुख पर्वत पर नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब आहाई। और सामने वानरराज सुग्रीव रहते हैं पहाड़ पर, मैं उनके दासत्व में हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ। प्रभु ऐसा करिए, वो भी बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। तेहि सर नाथ मैत्री कीजय, दीन जान ते अभय करीजय। प्रभु चलो, मैं आपकी उनसे मित्रता करवा दूं और उनको भी आप अभय प्रदान करें, उनका भी कष्ट दूर करें। हमारे महाराज बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे और जाकर राम जी से सुग्रीव की मित्रता करवाई। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ा। हनुमान जी ने जीव को ब्रह्म से जोड़ दिया। राम जी कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जी ब्रह्म है। और सुग्रीव कौन है? सुग्रीव जीव है। जीव से ब्रह्म को जोड़ा है किसने? हनुमान जी ने। और हनुमान कौन है? हनुमान जी सदगुरु हैं, हनुमान जी गुरु हैं। गुरु का काम ही यही होता है कि जीव को ब्रह्म से मिला दे। हनुमान जी संत हैं, संत का यही काम होता है। आगे विभीषण कहेंगे, अब मुझे भा भरोसा हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। हनुमान जी संत है और संत का काम है कि जीव को भगवंत से मिला देना। सो महाराज हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता करवाई। सारी बात हनुमान जी ने सुग्रीव को बताई। ये प्रभु श्री राम हैं, छोटे भैया श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं और जानकी मैया का हरण कर लिया है किसी निशाचर ने। सो प्रभु उनको खोजने आए हैं। सुग्रीव की आंखों में आंसू आ गए और सुग्रीव ने कहा, प्रभु चिंता मत करो, अवश्य सीता माता का पता लगेगा। कहा सुग्रीव नयन भरी बारी, मिली ही नाथ मिथिलेश कुमारी। मिलेगी, हमें पूरा भरोसा है। हनुमान जी ने कहा, पूरा भरोसा है। राम जी ने कहा, क्या तुम्हें कुछ मालूम है, कोई जानकारी है? सुग्रीव ने कहा, हाँ प्रभु, थोड़ी थोड़ी जानकारी है मुझे। क्या जानकारी है? सुग्रीव ने कहा, मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हो मैं कर तो विचारा। एक बार मैं अपने मंत्रियों के सहित इसी शैल पर बैठा हुआ था और मैंने क्या देखा? गगन पंथ देखी हम जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख देने उपट डारी। एक निशाचर एक स्त्री का हरण किए लिए जा रहा था। हा राम चिल्ला रही थी और हमको देखकर उसने अपने कुछ आभूषण गिराए।
हो न हो महाराज, वो सीता जी ही हो। अब मुझे पूरा भरोसा लग रहा है। राम जी ने कहा आभूषण गिराया, तो वो आभूषण कहाँ है?